अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन शेयर करूंगी। मैं सारा दिन क्या करती हूँ। वैसे तो कोई ख़ास रूटीन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सब सारा दिन गुजारते हैं। मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है और मैं किचन को अपना सेकंड बेडरूम भी कहती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को सुबह नमाज के बाद चाय चाहिए होती है। तो सबसे पहले चाय बनाऊँगी और अगर थोड़ी सी बच जाए तो ख़ुद भी पी लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि चाय ना ही पीऊँ। तो सबसे पहले मैं उनको चाय दूँगी, फिर उसके बाद नाश्ता बनेगा। नाश्ता तकरीबन आधे घंटे बाद या फिर घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उनको चाहिए होता है। तो फिर उनके साथ हम सब भी नाश्ता कर लेते हैं। तो जी ये उनकी चाय बन गई है और मैंने बिल्कुल नहीं पी। उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी तकरीबन 1 घंटे के बाद। स्लाइस अंकल नाश्ता थोड़ा सा लाइट पसंद करते हैं और स्लाइस के साथ आमलेट अंडा होगा और अगर साथ चने हो तो फिर तो क्या बात है। वैसे बहुत कम ही होता है कि चने हम लोगों को सुबह के टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि कौन जाए कौन लेकर आए, इस वजह से हम लोग अंडे से ही गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद उमर की बारी है और बच्चों का नाश्ता बनाऊंगी। उमर को नाश्ते में पराठा चाहिए था और साथ चने थे, दही थी और आमलेट था। पराठा भाई जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ गोल नहीं बनता, लेकिन क्रिस्पी ज़रूर बना लेती हूँ और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो उनके लिए मैं सबसे पहले नाश्ता बनाऊंगी। अब जी नाश्ता बन रहा है, ये इनकी ट्रे बन गई। चलें जी नाश्ता इनको देकर आते हैं। ये आ गया नाश्ता। और पराठा चाहिए आपको? चेक करके बताऊंगा। चलें फिर बीच में बता दीजिएगा। बोलो दही, ये तो मेरे बेटे के लिए दही। छोटे को भी खुशबू आ गई और वो भी नाश्ते के पास आ गया। दही के बहुत बच्चे शौकीन हैं और दही गुड फॉर हेल्थ। अब इनका सेकंड नाश्ता, फिर आपकी बहना का नाश्ता बनेगा और ये तो अंडा बहुत शौक से खाएगा। इनको एक और पराठे की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं भी नाश्ते में पराठा पसंद करती हूँ और अगर रात का सालन बचा हुआ हो तो वो खा लेती हूँ, नहीं तो कुछ भी अवेलेबल हो खा लूँगी। लेकिन इस टाइम मैं अब लाइट नाश्ता पसंद करूँगी सुबह के टाइम। मूड पे डिपेंड करता है ना। अब आप सब कहेंगे अंडे में इतनी रेड चिली डाली है आपने, तो भाई मुझे तो अंडा ऐसे ही पसंद है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। और एक स्लाइस पे मैंने मायोनीज़ भी लगा दी थी। उसके बाद फिर से चाय। तकरीबन मैं दिन में कोई 4 से 5 दफ़ा तो ज़रूर चाय बना लेती हूँ। नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, शाम की चाय, रात के खाने के बाद चाय। यहाँ पे मैंने उमर से कहा था आप चाय डालें और मैं इसको कैप्चर करती हूँ। यहाँ पे बराबर बराबर चाय। और ये देखें मेरे छोटे शहजादे आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ट्यूटोरियल देंगे, गौर से सुनिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। उसके बाद हम थोड़ी एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो हम बच्चों को लेके पास के ही ग्राउंड में आ गए थे। आप मेरी बहनें भी ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ या आपकी मदर हों जिनकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी मदर के साथ ज़रूर जाया करें। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ तो मुझे ख़ुद भेजा करती थी और कहती थी कि उमर को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी। और मुझे हैरत होती थी कि इंसान अपने लिए तो जितना मर्ज़ी लिबरल हो जाए, लेकिन वो दूसरों के लिए तो ये सब कुछ नहीं पसंद करता। लेकिन वो मुझे खुद कहती थी जाओ और तुम अच्छा फ़ील करोगी। रात के खाने में निहारी बनाई थी। निहारी जो थी वो मैंने पैकेट के मसाले से बनाई थी।
क्योंकि निहारी हो गई, अचार गोश्त हो गया, बिरयानी हो गई, ये डब्बे के मसाले से अच्छी अच्छी बन जाती है, क्योंकि इसमें जो ख़ास अरोमा होता है ना वो उसके टेस्ट को और ही डेवलप कर देता है। तो जी ये थी मेरी रूटीन। आई होप आपको पसंद